कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मंगलवार को सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इससे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने और जमाखोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस में हो रही लगातार मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने पर बल दिया। इसके साथ ही दलित, अल्पसंख्यक महिलाओं पर और कमजोर वर्ग पर हो रहे हमलों पर रोक लगाने की मांग करते हुए उससे संबंधित मुकदमों को तो रिपोर्ट में चलाकर न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान हुई बातचीत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मथुरा के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। उस ज्ञापन आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेफ्ट पार्टियां यानी वामपंथी पार्टियां सीपीआई, सीपीएम की ओर से पूरे हिंदुस्तान के हर जिले के अंदर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने मुख्य विषय उठाया है कि देश के अंदर महंगाई बड़ी चरम सीमा पे पहुंच गई है। पिछले 42 साल से उसका जो औसतन है वो महंगाई उसको पार कर चुकी है। आम आदमी इस महंगाई से त्रस्त हो चुका है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, उर्वरक खाद हो, बिजली की दरें हो, वो तमाम बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। हमने कहा इस महंगाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। पेट्रोल और डीजल जो हमारे पड़ोसी देशों में सस्ता मिलता है, जो हमारा देश नेपाल को बेचता है, उस हिसाब से भी हमारे देश के अंदर की जनता को मिलना चाहिए। हमने कहा इस पर कम कीजिए, एक्साइज ड्यूटी को कम कीजिए, वैट को कम कीजिए, आम जनता को राहत पहुँचाने का काम कीजिए। हमने इस ज्ञापन में जोड़ा है कि जो हमारा शिक्षा है, शिक्षा जो बाजारीकरण कर दिया गया है, शिक्षा पे जो बजट कम कर दिया गया है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। मनरेगा का बजट कम कर दिया गवर्नमेंट ने जानबूझकर, जो हमने बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी उससे त्याग देने के बाद में एक पार्लियामेंट में मनरेगा का कानून बनाया था, जिसमें कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 दिन का हम रोजगार देंगे। उस बजट को कम कर दिया गया है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। हमने कहा है कि कम से कम मजदूरी, मनरेगा में काम करने वाले मजदूर को कम से कम 700 रुपये दैनिक उसके अंदर मजदूरी तय की जानी चाहिए। इसमें हमने और भी तमाम नौजवानों की समस्याओं से कहा है के बारे में कहा है कि नौजवानों को, जो शिक्षित नौजवान हैं, कम से कम रोजगार नहीं मिल रहा है, तब तक 10,000 रुपये महीने उसको मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, ताकि उसके भी आंसू पूछ सकें। उन तमाम समस्याओं को लेकर, चाहे वो महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, कंगाली है, उन तमाम समस्याओं को जोड़ा है और हमने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है और उम्मीद की है कि सरकार जो आजकल जिस तरीके से जो जनता की सवाल है, जनता की समस्या है, उन जन समस्याओं को पीछे करने के लिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस तरह सांप्रदायिक माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस तरीके से कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की जा रही है, उसको ध्यान बटाने के लिए सरकार उस करने के लिए ये फिरका परस्ती का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रही है। हम इसकी मुखालफत करते हैं। जो संसद में जो कानून बन गया है 1991 में, जिसमें कहा गया है कि जो पूजा स्थल है उनका स्टेटस कोई चेंज नहीं किया जाएगा, बाबरी मस्जिद को छोड़कर। लेकिन हम समझते हैं कि आए दिन कोई ना कोई किसी मस्जिद को लेकर, ईसाई मस्जिद को लेकर, ताजमहल को लेकर, कुतुब मीनार को लेकर आए दिन जो आदमी आता है, पिटीशन दायर करता है और उस ज़िले का जो माहौल है उसको ख़राब करने का प्रयास करता है। लेकिन सरकार हमारी चुप है। इससे लगता है कि सारा काम ये सरकार के इशारे पे हो रहा है और 2024 की चुनाव के लिए ये स्क्रिप्ट